विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, साइटेक के एक नए अंक के साथ मैं शहनाज रजा एक बार फिर से हाजिर हूं। आज के अंक में हम जानेंगे क्या है रहस्यमयी ध्रुवीय रोशनी का विज्ञान और साथ ही आपको बताएंगे माइनस तापमान पर भी क्यों नहीं जमता जीवों का खून। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। जरा सोचिए, अगर अपनी घर की छत पर सोते हुए रात को अचानक आपकी आंख खुले और आकाश बिल्कुल रंगीन दिखाई दे, यकीनन आपको सपने जैसा लगेगा। लेकिन वास्तव में ऐसी खगोलीय घटना होती है जब आकाश में रंग बिरंगा प्रकाश बिखर जाता है और ऐसा लगता है मानो किसी ने आकाश में रंग घोल दिया हो। दरअसल प्रकाश का ये अद्भुत दृश्य अरोरा कहलाता है, जो खासतौर पर ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखाई देता है। तो आइए आज अरोरा के विज्ञान को समझते हैं। रोम की भोर वाली देवी के नाम पर आधारित प्रकाश का अद्भुत दृश्य अंधियारी रात को जगमग कर देता है। इसे अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस के अलावा नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर ये नॉर्दर्न और साउदर्न पोल्स यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर देखी जाती है। कभी कभी अंतरिक्ष का मौसम पृथ्वी को प्रभावित करता है, जिससे अरोरा का निर्माण पोल से दूर भी होता है। ये रंगीन प्रकाश अपने आकार और तीव्रता को बदलता रहता है। अरोरा का नीला, लाल, गुलाबी, हरा और बैंगनी रंगों का नाचता हुआ प्रकाश भव्य दृश्य उत्पन्न करता है और साथ ही उन वैज्ञानिकों के ध्यान को भी आकर्षित करता है जो सूर्य से आने वाली प्रकाश और कणों का अध्ययन करते हैं। नासा ने जटिल अंतरिक्ष वातावरण को बेहतर ढंग से समझने के लिए अरोराओं का अध्ययन किया, जो बदले में संचार संकेतों और मानव प्रौद्योगिकियों पर इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। सूर्य लगातार सौर हवा का उत्पादन करता है। ये सौर हवा चार्ज पार्टिकल्स यानी कि आवेशित कणों से बनी होती है। ये सौर मंडल से बाहर की ओर बहती रहती है। जब ये सौर हवा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र तक पहुंचती है तो ये मैग्नेटिक रिकनेक्शन यानी कि चुंबकीय पुनर्जन्म का कारण बन सकती है। ये एक विस्फोटक प्रक्रिया है जो आवेशित कणों को वायुमंडल में तेजी से लाने की अनुमति देती है। आंसू के आकार का पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, जो कि मैग्नेटोस्फीयर कहलाता है, सौर हवाओं की तीव्रता के साथ लगातार प्रतिक्रिया और दोलन करता है। मैग्नेटोस्फीयर की लंबी टेल यानी कि पूंछ में सौर हवा के कण फंस जाते हैं। जैसे ही मैग्नेटिक रिकनेक्शन होता है, कण पृथ्वी के पोल्स की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। रास्ते में ये कण पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में स्थित अणुओं और परमाणुओं से टकरा सकते हैं। ये टकराव परमाणुओं को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जो प्रकाश के विस्फोट के रूप में उत्सर्जित होता है। ये प्रक्रिया नीचे से नीचे ऊंचाई तक तब तक जारी रहती है जब तक कि उत्पन्न होने वाली ऊर्जा पूरी तरह से खत्म न हो जाए। यानी कि जब हम चमकते हुए अरोरा को देखते हैं, तब हम अरबों अलग अलग टकराव को देख रहे होते हैं जो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखा को रोशन करते हैं। वैज्ञानिकों ने ऊपर, नीचे और अंदर सभी बिंदुओं से अरोरा का अध्ययन किया। नीचे यानी धरती पर स्थित टेलीस्कोप और राडार इस बात की निगरानी करते हैं कि आकाश में क्या हो रहा है। ऊपर यानी अंतरिक्ष में नासा के थीमिस मिशन द्वारा इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से अरोरा का मध्यम प्रकाश रंगीन धारियों में बदल जाता है। अरोरा के अंदर की जानकारी हासिल करने के लिए नासा साउंडिंग रॉकेट का इस्तेमाल करता है। ये ऐसे रॉकेट होते हैं जो 5 से 20 मिनट की छोटी यात्रा के लिए अरोरा के अंदर वास्तविक समय पर भेजे जाते हैं। अरोराओं का अध्ययन और ये पता लगाना कि समय के साथ उनमें परिवर्तन क्यों आ रहा है, वैज्ञानिकों को इस बात की जानकारी देता है कि हमारी ग्रह का मैग्नेटोस्फीयर पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष मौसम से कैसा व्यवहार करता है।
ठंड किसे नहीं सताती। इंसानों ने तो ठंड से बचने के लिए कई उपाय किए हैं। माइनस तापमान में भी रहने वाले पेंगुइन भी अपने पंखों के विन्यास और झुंड बनाकर ठंड का सामना कर लेते हैं। लेकिन मेढक, मछलियां, छिपकली जैसे जानवर 0 डिग्री से कम तापमान में भी जमने से कैसे बचते हैं? इनके शरीर पर तो गर्माहट देने के लिए कुछ नहीं होता। आइए देखते हैं क्या है राज। यदि किसी भी जीव के शरीर के अंदर का तरल पदार्थ जम जाए तो बर्फ के क्रिस्टल कोशिकाओं और ऊतकों को क्षति पहुंचा सकते हैं। लेकिन माइनस तापमान में रहने वाले जीवों ने अपने वातावरण के अनुरूप शरीर में कुछ न कुछ अनुकूल विकसित कर लिया है। कई मछलियां और कीट पतंगे जमने से बचने यानी फ्रीज अवॉइडेंस के ऐसे तरीके अपनाती हैं जिससे उनके शरीर का द्रव्य या तरल पदार्थ 0 डिग्री से नीचे के तापमान पर भी नहीं जमता है। वहीं मेढक, कुछ समुद्री अकशेरुकी और छिपकलियां जमने को सहन कर यानी फ्रीज टॉलरेंस अपनाकर अपनी कोशिकाओं के अंदर जमाव को रोकती हैं और बर्फ का जमना कोशिका के बाहर तक ही सीमित रहता है। कुछ जानवरों की प्रजातियां एंटी फ्रीज प्रोटीन का उपयोग कर अपने शरीर के द्रव्यों को बर्फ बनने से रोकती हैं। ये प्रोटीन छोटे छोटे आइस क्रिस्टल से बंध जाते हैं और उन्हें बढ़ने से रोकते हैं। कई प्रजातियां खून में मौजूद क्रायोप्रोटेक्टेंट कंपाउंड्स यानी कि यौगिकों का सहारा लेती हैं। ये यौगिक कोशिका के अंदर के पानी में घुल जाते हैं और पानी के जमने के तापमान को कम कर देते हैं। यानी सामान्य रूप से जिस तापमान पर पानी जमता है अब वो उस तापमान पर नहीं जमेगा, बल्कि उससे भी नीचे के तापमान पर जमेगा। सामान्य रूप से पाए जाने वाले क्रायोप्रोटेक्टेंट्स होते हैं ग्लूकोज, ग्लिसरॉल और यूरिया। ग्लूकोज और यूरिया ज्यादातर मेढक में पाए जाने वाले क्रायोप्रोटेक्टेंट्स हैं। वहीं ग्लिसरॉल या अन्य पोलियोल मुख्यतः कीट पतंगों में पाए जाने वाले क्रायोप्रोटेक्टेंट हैं। फ्रीज टॉलरेंस प्रजातियां अपनी कोशिकाओं और अंगों को क्रायोप्रोटेक्टेंट से भर लेती हैं, जिससे कोशिकाओं और अंगों के अंदर बर्फ नहीं जम पाता। वहीं आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन खून में पानी जमने में मदद करता है, जिससे बर्फ के क्रिस्टल कम क्षति पहुंचाते हैं। वुड फ्रॉग एक प्रकार का मेढक है जिसके शरीर का 65% पानी 7 महीने के लिए जम जाता है। इसके यकृत का ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटकर दूसरे अंगों में फैल जाता है। ये क्रायोप्रोटेक्टेंट जीव की कोशिका भित्तियों को स्थिर करता है और कोशिका के बाहर बर्फ जमने से होने वाले पानी के कमी के कारण कोशिकाओं के सिकुड़ने की प्रक्रिया को काफी हद तक रोकता है। तो कैसा लगा आपको आज का साइटेक? हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव नीचे लिखी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। साइटेक के एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।